अच्छा, कभी सोचा है कि आसमान में जो बादल तैरते दिखते हैं वो असल में हैं क्या? मतलब क्या वो सच में उतने ही हल्के होते हैं जितने लगते हैं? चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना। जब हम हवाई जहाज में होते हैं या बस जमीन से आसमान को देख रहे होते हैं तो मन करता है कि काश इन बादलों पे कूद पाते, बिल्कुल किसी सपने की तरह, एकदम सफेद और मुलायम। पर क्या ये सपना सच के करीब भी है? क्या ये बादल सच में रुई के गालों जैसे हल्के फल्के होते हैं? आज इसी सोच को थोड़ा चैलेंज करते हैं। और यहीं पर कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आता है। एक तरफ तो हमारा दिल कहता है कि ये रुई जैसे हैं और दूसरी तरफ साइंस कहता है कि ये 100 हाथियों जितने भारी हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि सच आखिर है क्या? तो चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इन बादलों के वजन की हैरान कर देने वाली सच्चाई आखिर है क्या। तो देखो, बादल असल में हैं क्या? कुछ नहीं, बस पानी की बहुत ही छोटी छोटी बूंदें या बर्फ के नन्हे नन्हे क्रिस्टल्स का झुंड। और ये इतने छोटे होते हैं कि जमीन से हमें एकदम सफेद और रुई जैसे फूले हुए दिखाई देते हैं। और अब वो जवाब जिसका शायद सबको इंतजार है। एक औसत मतलब एक एवरेज क्यूमुलस बादल का वजन होता है लगभग 4.5 लाख किलोग्राम। जी हाँ, 450,000 किलो। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है ना? अब ये वजन कितना है इसे ऐसे समझिए। ये करीब करीब 100 हाथियों के वजन के बराबर है, या फिर दुनिया के सबसे बड़े जीव यानी 3 ब्लू व्हेल के वजन जितना। अब दिमाग में ये सवाल आना तो लाजमी है कि भाई वैज्ञानिक आसमान में तैरते हुए बादल को तौलते कैसे हैं? कोई तराजू तो है नहीं। तो चलिए देखते हैं कि इसके पीछे का साइंस क्या है। सुनने में भले ये नामुमकिन लगे पर इसका तरीका बड़ा सीधा सा है। साइंटिस्ट बस 3 चीजें करते हैं। पहला, वो बादल का साइज यानी उसका वॉल्यूम पता करते हैं। दूसरा, वो ये पता करते हैं कि उसमें पानी की डेंसिटी यानी घनत्व कितना है। और बस आखिर में वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये बादल साइज में बहुत बहुत बड़े होते हैं। एक आम क्यूमुलस बादल का वॉल्यूम करीब 1 अरब क्यूबिक मीटर तक हो सकता है। जरा सोच कर देखिए, 1 अरब क्यूबिक मीटर। वैसे हम बार बार ये क्यूमुलस बादल कह रहे हैं, ये होता क्या है? ये वही आम फूले फूले बादल हैं जो हमें अक्सर दिखते हैं। इसका नाम लैटिन भाषा के एक शब्द से आया है जिसका मतलब होता है ढेर, क्योंकि ये बिल्कुल ढेर जैसे ही तो दिखते हैं। ठीक है, वजन की बात तो समझ आ गई। पर अब आता है असली और भी गहरा सवाल। अगर बादल इतने ज्यादा भारी हैं तो वो नीचे क्यों नहीं गिर जाते? ये एक कमाल का पैराडॉक्स है। मतलब 100 हाथियों का वजन आसमान में कैसे तैर सकता है? इसका जवाब फिजिक्स के कुछ बहुत ही बेसिक रूल्स में छिपा है। पहला कारण है अपड्राफ्ट्स। इसका सीधा सा मतलब है गर्म हवा का ऊपर की तरफ उठना। जमीन से जो गर्म हवा ऊपर उठती है ना, वो बादल को लगातार ऊपर की ओर धक्का देती रहती है जिससे वो हवा में टिका रहता है। और दूसरा कारण है बायन फोर्स यानी उत्प्लावन बल। अब देखिए, बादल में पानी तो है लेकिन वो बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। इसकी वजह से बादल की जो ओवरऑल डेंसिटी है वो अपने आसपास की सूखी हवा से कम हो जाती है। और बस यही वजह है कि हवा उसे ऊपर उठाए रखती है। ठीक वैसे ही जैसे पानी एक बड़े से जहाज को उठाए रखता है। तो फिर सवाल उठता है कि ये गिरते कब हैं? बारिश कैसे होती है? ये तब होता है जब पानी की ये नन्ही नन्ही बूंदें आपस में जुड़ने लगती हैं और बड़ी और भारी हो जाती हैं। और जब वो इतनी भारी हो जाती हैं कि हवा का धक्का उन्हें और नहीं संभाल पाता, तो वो बारिश या बर्फ बनकर नीचे आ जाती हैं। तो अब जब हम ये सारी बातें जान चुके हैं तो आसमान को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाता है ना? यानी बादल कोई रुई के हल्के फुल्के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि वो तो आसमान में तैरते हुए विशालकाय भारी भरकम जायंट्स हैं जो हवा और ग्रेविटी की ताकतों के एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर टिके हुए हैं। तो अब ये सब जानने के बाद अगली बार जब नजर आसमान पर जाएगी और बादल दिखेंगे तो क्या दिखेगा? बस एक रुई का गोला या फिर 100 हाथियों का वजन जो किसी जादू की तरह आसमान में तैर रहा है?